दोस्तों, लोकसभा चुनाव को 1.25 साल हो चुका है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को 10 महीने। अटेली से विधायक और सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव अब अहिरवाल यानी कि दक्षिण हरियाणा में गांव-गांव धन्यवाद दौरों पर निकली हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये 6 महीने बाद 75 साल के हो रहे उनके पिता और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत की रिटायरमेंट की तरफ तो इशारा नहीं है। दोस्तों, हरियाणा के सियासी गलियारों में अब ये सवाल दबी जुबान में उभरने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। हालांकि राव इंद्रजीत ने खुद कुछ ऐसे संकेत नहीं दिए, बल्कि पिछले 2 और 3 महीने से उन्होंने सियासी सक्रियता को और बढ़ा दिया है। वहीं ऐसा पहला मौका नहीं है जब आरती राव दक्षिण हरियाणा में इस प्रकार से जनसभाएं कर रही हैं। आरती अब तक महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और अटेली, रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी, कोसली और बावल, गुरुग्राम के पटौदी हलके में ऐसी जनसभाएं कर चुकी हैं। दोस्तों, आरती राव हर हलके में 2 से 3 कार्यकर्ताओं के घर पर चाय का कार्यक्रम भी रख रही है। इस चाय कार्यक्रम में भी सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, आरती हिसार और हांसी में भी कार्यक्रम कर चुकी हैं। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। वैसे आपको बता दें कि राव इंद्रजीत अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दिए। आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद भी राव इंद्रजीत इतने बड़े पैमाने पर धन्यवादी दौरे नहीं करते। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम सीट से कांग्रेस के राज बब्बर ने राव इंद्रजीत को कड़ी टक्कर दी। कई राउंड तक बब्बर को बढ़त मिलती रही। ऐसा पहली बार था जब राव इंद्रजीत को वोट मांगने गांव-गांव जाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों का भी दौरा किया। दोस्तों, आरती राव की इन धन्यवाद रैलियों के पीछे का आपको पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल रेवाड़ी में 15 जून को राव तुलाराम मैदान में भाजपा की रैली के मंच पर सीएम नायब सैनी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। उसके बाद 18 जून को चंडीगढ़ में आरती राव के निवास पर राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा के 11 विधायकों को डिनर पर बुलाया। इस डिनर से जब राजनीतिक कंट्रोवर्सियां बढ़ी तो अटकलों को विराम देने के लिए 14 जुलाई को आरती राव ने डिनर पर सीएम को भी बुलाया और इसी डिनर के 3 दिन बाद से वो दक्षिण हरियाणा में अपने धन्यवाद दौरों पर निकल पड़ी। आरती राव ने इन कार्यक्रमों की शुरुआत 17 जुलाई को नांगल चौधरी से की। नांगल चौधरी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी और राव इंद्रजीत के विरोधियों में गिने जाने वाले डॉक्टर अभय यादव का हलका है। डॉक्टर अभय यहाँ से लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार कांग्रेस की मंजू चौधरी से चुनाव हार गए। डॉक्टर अभय सरेआम आरोप लगाते रहे हैं कि भीतरघात करके बड़े नेता ने मंजू चौधरी को जितवाने में मदद की। 17 जुलाई को आरती राव नांगल चौधरी पहुंची, कोरियावास मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष दयाराम यादव के घर पर चाय का कार्यक्रम रखा गया। दोस्तों, दक्षिण हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल बढ़ाने निकली आरती राव कार्यक्रमों के दौरान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर या फिर वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर आरती राव ने इन कार्यक्रमों में एक शब्द तक नहीं बोला। वहीं हरियाणा की राजनीति में पिता के कद पर भी कार्यकर्ताओं को समझाने निकली। वैसे देखा जाए तो राव इंद्रजीत भी अपनी रैलियों में मंच से अक्सर मोदी के नाम का ही जिक्र करते हैं और प्रदेश के नेतृत्व का जिक्र नहीं होता। वैसे राव इंद्रजीत जिस तरह से अपनी सरकार और नेताओं की खुलकर आलोचना करते हैं, ठीक उसी तरह से आरती राव भी मुखर हो रही। वो मंचों से खुलकर बोल रही हैं कि हमने सरकार बनाई। किसी ने नहीं सोचा था कि लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बन सकती। हमने हवा बनाई और सरकार बनी। आरती राव साफ मैसेज दे रही हैं कि वो भी पिता के अंदाज में ही राजनीति करने वाली हैं। अपने इन दौरों में आरती राव इंद्रजीत सिंह के कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं कि काम के लिए कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा आश्वासन दिया है कि उनके काम वो जरूर करवाएंगे। इसके लिए वो रामपुरा हाउस या फिर उनके चंडीगढ़ कार्यालय में भी अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं। सभी का समाधान करवाया जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं है। तो जिस स्तर पर आरती राव अपने धन्यवाद रैलियों पर निकली हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि राव इंद्रजीत खुद चाहते हैं कि अब उनकी बेटी उस एरिया में अपनी पकड़ बनाए जिस पर उनके परिवार की 3 पीढ़ियों से पहचान है। दक्षिण हरियाणा, खासकर अहिरवाल में राव परिवार की 60 साल की सियासी विरासत है। इसका दूसरा कारण हो सकता है कि राव इंद्रजीत खुद तो अपना सीएम बनने का सपना पूरा करने में सफल नहीं हो सके। अब वो चाहते हैं कि इसे आरती राव पूरा करें और इसके लिए 2014 के विधानसभा चुनाव से ही आरती की सियासी लॉन्चिंग की प्लानिंग चलने लगी। लेकिन एक परिवार एक टिकट के भाजपाई फॉर्मूले से इसमें दिक्कत आ गई। आखिरकार 2024 में राव ने बेटी को सियासत में उतार डाला। तीसरा कारण ये है कि राव इंद्रजीत चाहते हैं कि बेटी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो। अटेली से काफी टफ मुकाबले के बाद आरती राव चुनाव जीत सकी। राव खुद गुरुग्राम से लगातार सांसद बनते रहे।
लोकसभा चुनाव का समीकरण अलग तरह का है, जो कि राव परिवार के लिए आसान भी रहा है। ऐसे में राव चाहते हैं कि आरती भविष्य में उनकी जगह सांसद का चुनाव लड़कर केंद्र की राजनीति करें। दोस्तों, प्रदेश में आरती राव जिस तरह से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में एक सवाल भी उठ रहा है, क्या प्रदेश में भाजपा सरकार 75 साल का फॉर्मूला अपना रही है? दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कई बार विधायक रहे रामविलास शर्मा को भाजपा ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया था। शर्मा ने टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, नाराजगी और बगावत भी दिखाई। कुल मिलाकर शर्मा अब एक तरह से सियासी हाशिए पर हैं और मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में है। और इसके पीछे का कारण ये है कि शर्मा इसी साल 75 साल के हुए हैं। इनके अलावा सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम अब 79 साल के हैं। साल 2024 के चुनाव में वो भाजपा के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्हें 75 पार का होने के बावजूद टिकट मिला। इसकी वजह ये थी कि वो जजपा छोड़कर भाजपा में आए। जजपा में रहते बेबाक बयानबाजी से लगातार दुष्यंत चौटाला को परेशान करते रहे गौतम अब भाजपा में अपेक्षाकृत शांत। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला और मजबूत नाम है अनिल विज का। 72 साल 4 महीने के हो चुके अनिल विज की पिछले साल विधानसभा चुनाव में टिकट कटने की खूब चर्चाएं उठी। वो टिकट पाने और फिर जीतने में कामयाब रहे, लगातार तीसरी बार मंत्री भी बने। हालांकि अगले चुनाव तक वो 75 पार के होंगे। आमतौर पर अपनी ही पार्टी नेताओं और सरकार पर आक्रामक रहने वाले विज कुछ महीनों पहले पार्टी की ओर से मिले नोटिस के बाद से शांत है। ऐसे में ये कयास लगने लाजमी है, क्या राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी इसी मकसद से तो अपनी पैठ बनाने या फिर अपना कद मजबूत करने की जुगत में नहीं लगी हुई? आपको क्या लगता है, क्या वाकई राव इंद्रजीत 75 साल पार करने पर पार्टी में सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और रोचक खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।